Hello friends, this is Veer from Saraswati classes Narol. Friends, in previous part 2 of index number, we have seen some formulas which are related to index numbers. Friends, मैंने इस टाइम कहा था formulas are very much important in this chapter. And today I am here with your 3 marks questions which is to be asked in question number 33 or 34 in section number D. Friends, here are two methods. The first two method, fixed base method as well as chain base method. So friends, I have taken an example. Over here you can see what is given over here. Calculate fixed base method by assuming 2014 as a base year. Also calculate chain base method. You have asked two method, a certain number of years also given to you. You can see year 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18 details are given to you and values are also given to you. Every year's detail price is over there. अगर हम बेस ईयर की बात करते हैं, फिक्स बेस मेथड की बात करते हैं, तो फिक्स बेस मेथड में उसने क्या कहा, आपको किसी पर्टिकुलर एक ईयर को हमें क्या करना पड़ता है, बेस ईयर मानना पड़ता है. फ्रेंड्स, ये चीज़ हमें खास ध्यान रखनी है कि जब पेपर सेटर ने आपको कोई स्पेसिफिकली ईयर बोल दिया है, 2014 को एज्यूम करने के लिए बोला हुआ है, तो हम उसमें कोई कलाकारी नहीं करेंगे. 2014 का जो वैल्यूएशन आपको दिया हुआ है 120, उसी को हम क्या करेंगे, बेस के रूप में मानेंगे और 120 को जितनी भी आपकी प्रेजेंट वैल्यूज आपको दी हुई है प्राइजेस, उन सबके डिवाइड में 120 को रख देंगे. तो यू कैन सी आपकी 2012 की जो प्राइस है वो 80 रुपीज़ है, लेकिन उसके डिवाइड में क्या आएगा, 120 रुपीज़ आएगा. सो दैट हम कैलकुलेट करेंगे. तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, अगर हम इसको इस तरह से बोलना चाहें तो ऐसा बोल सकते हैं कि प्रेजेंट ईयर जो आपका 2014 है, उसकी कंपैरिजन में जो आपका जो बेस ईयर है उसके प्राइजेस में कितना इफेक्ट देखने को मिलेगा. ठीक है, हम इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं कि 120 रुपीज़ की वैल्यूएशन अगर 100 रुपीज़ होती है, सो 80 रुपीज़ की वैल्यूएशन कितनी होगी. सो दैट विल फाइंड कि अगर 120 का वैल्यूएशन अगर 100 रुपीज़ है, तो 80 रुपीज़ का वैल्यूएशन आज की तारीख में कितना होगा, 66.67 रुपीज़ होना चाहिए. पर ये हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है. हमें सिंपल फंडा याद रखना है कि बेस ईयर का जो वैल्यू है वो आपको या तो दिया गया होगा, तो हम उसी को एज्यूम करके उसी को ही सबके नीचे डिवाइड में डेनोमिनेटर में रख करके कैलकुलेशन कर लेंगे. पर अगर नहीं दिया गया है तो हमेशा ध्यान रखिए, माइंड में फिट रखिए कि आपका जो फर्स्ट ईयर की डिटेल है 80 रुपीज़, उसी को हम सबके डिवाइड में क्या करेंगे, रखेंगे और फिर उसके बेस पर हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन को करेंगे. ठीक है फ्रेंड्स. ओके, नाउ व्हाट टू डू, यू कैन सी 80 डिवाइड बाई 120 इंटू 100. सो सेकंड वैल्यू 100 डिवाइड बाई 120 है तो उसके डिवाइड बाई 120 ही आएगा. सिमिलरली 130 अपॉन 120, 140 अपॉन 120, 160 अपॉन 120. तो जितनी भी आपको वैल्यू दी गई है उसमें हमने एक चीज़ नोटिस की कि बेस ईयर की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा. मतलब बेस ईयर की जो वैल्यू है वो आपको बेस ईयर की वैल्यू हो आपको हमेशा क्या रखनी है, सेम टू सेम रखनी है. और उसका गुणा भाग करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने के बाद यू विल गेट ऑल दिस वैल्यूज. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स. नाउ आपसे साथ ही साथ में क्वेश्चन में यही मांगा हुआ है कि आप चेन बेस मेथड का यूज़ करो. तो जब हम थियरी डिस्कस कर रहे थे या फॉर्मूला डिस्कस कर रहे थे, उस टाइम मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि फिक्स बेस में आपका बेस वैल्यू जो वो हमेशा फिक्स रहता है, वो हमेशा कभी बदलता नहीं है, कि इट विल रिमेन ऑलवेज सेम. लेकिन चेन बेस मेथड में ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि उसका फॉर्मूला ही है चेन बेस मेथड इज इक्वल टू करंट ईयर प्राइस डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर प्राइस. आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका फर्स्ट वैल्यू है वो आपका 80 है, तो हमने लिखा करंट ईयर प्राइस 80. और उसका प्रीवियस ईयर कौन सा वाला, तो 80 के पीछे प्रीवियस ईयर का हमें डिटेल कुछ पता नहीं है, तो हम ये एज्यूम कर लेंगे करंट ईयर में अगर प्राइस 80 है तो प्रीवियस ईयर में उसका प्राइस क्या रहा होगा, 80 ही रहा होगा. दैट इज वाई वी विल कैलकुलेट डिवाइड में 80 रखेंगे. ठीक है. एक और वेराइटी इसके अंदर खास करके ध्यान रखनी है आपको, अगर यहाँ पर 2011 के का चेन बेस फाइंड करो, हमारे पास जो डिटेल दी हुई है वो 2012 की दी हुई है,
लेकिन अगर वो बोल देवे कि 2011 के बेस पर चेन बेस मेथड की कैलकुलेशन करनी है, तो 2011 का डिटेल हमारे पास नहीं है, तो हम उसको बेस ईयर मानेंगे और बेस ईयर की वैल्यू क्या लेंगे 100, सो दैट हम यहाँ जो डिवाइड में 80 रख रहे हैं 80 के रिप्लेस में वहाँ 100 रखेंगे, सब में नहीं रखेंगे, लेकिन उसका जो प्रीवियस ईयर है उसे हम 100 मान के चलेंगे, लेकिन ओवर हियर इट इज़ नॉट स्पेसिफाइड, सो हम यही मान लेंगे कि प्रीवियस ईयर भी उसका वैल्यू कितना रहा होगा 80 ही रहा होगा। सेकंड वैल्यू आप देख सकते हैं कितना 100, सो 100 से प्रीवियस वैल्यू कितना है 80, तो हमने क्या रखा पहले 100 लिखा, करंट ईयर प्राइस डिवाइड बाय प्रीवियस वैल्यू कितने आ गए 80 इनटू 100, देन नेक्स्ट वैल्यू है 120, तो 120 के प्रीवियस ईयर की वैल्यू कितनी है 100, तो डिवाइड में रखी, कट शॉर्ट करके हम आंसर ला देंगे, देन 130 उसका प्रीवियस ईयर कितना 120, तो आप सामने देख सकते हैं, देन 140 डिवाइड बाय 130, so 140 डिवाइड बाय 130, 130 जो उसका प्रीवियस ईयर का वैल्यू है, सिमिलरली 160 एंड 200 इज टू बी कैलकुलेटेड। तो फ्रेंड इस तरह से प्लस माइनस तो नहीं, गुणा भाग कर करके we will calculate all the data regarding fixed base method and chain base method. So friend this is total 3 marks का क्वेश्चन ये है और 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये है, आपको दोनों साथ में कभी नहीं पूछेगा, दोनों अलग अलग करके पूछेगा अगर पूछना होगा तो, और मोस्ट ऑफ केसेस में फिक्स बेस कम पूछता है, वो चेन बेस ज़्यादा पूछता है, और उससे भी ज़्यादा जो हमारी थर्ड मेथड है जिसमें आपको पहले से फिक्स बेस का डेटा चेन बेस का डेटा कैलकुलेट करके दे दिया है, आपको उसको फिक्स में कन्वर्ट करना है, वो मेथड ज़्यादा पूछी जाती है। डजेंट मैटर, वी विल सी दैट मेथड ऑल्सो इन द थर्ड वीडियो। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, जैसा भी लगा हो, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ साथ ही साथ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, सो दैट जैसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत क्या हो जाए, मिल जाए। फ्रेंड्स आज के लिए फर्स्ट 2 मेथड के लिए इतना ही, ध्यान से गिनिएगा, और ख़ास ध्यान रखना है 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 1 का ये जो फर्स्ट और सेकंड मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं, सो 1.1 इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन दिस मेथड, तो आपको खास ध्यान करके उसको भी सॉल्व कर लेना है, ठीक है, वो आपका होमवर्क रहेगा। फ्रेंड्स एक और कैटेगरी है जो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा, गिनूंगा नहीं, पर आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको कैसे सॉल्व करना है। कई बार ऐसा बोलेगा वो कि 2012, 13, 14 या 13, 14, 15 के ईयर्स को बेस मानो, तो उस टाइम पे आपके पास 2, 3, 4 साल होंगे, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो दोनों, तीनों, चारों सालों का क्या करेंगे, टोटलिंग करेंगे, और टोटल करके 4 से, अगर 4 साल का डेटा ले रहे हो तो 4 साल से डिवाइड करके एवरेज निकाल करके उसको सबके डिवाइड में रख दोगे। फिक्स बेस मेथड की बात कर रहे हैं हम लोग, नहीं अगर किसी एक पर्टिकुलर ईयर का, जैसे यहाँ 2014 का कहा, तो हमने 14 की सारी वैल्यू को सबके डिवाइड में रख दिया, ठीक है, लेकिन अगर ये 14, 15 बोलता है तो हम 14, 15 को ऐड करते और 2 से डिवाइड करते, फिर जो आता है एवरेज वो सबको डिवाइड में आता। अगर 13, 14, 15 बोलते तो 13 का डेटा, 14 का डेटा, 15 का डेटा, तीनों को ऐड करते, 3 से डिवाइड करते, और फिर उस वैल्यू को सबके डिवाइड में रखते। तो इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। फ्रेंड्स इसका खास ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं आ रहा हूँ, टिल देन बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।